जय हिंद दोस्तों, फाइटर्स क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास अपन लेने वाले हैं रीजनिंग की क्लास ले रहे हैं और आज अपना टॉपिक रहेगा कैलेंडर। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर, जो कि आने वाली एग्जाम्स बीएसटीसी पटवार वगैरह के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। साथियों, मैं क्वेश्चन लेने से पहले आपको कुछ एक चीजें बताऊंगा। बेसिक चीज इसकी है। सबसे पहली चीज अपन इसमें लेते हैं साधारण वर्ष ज्ञात करना, साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करना। इसमें दूसरी चीज अपन लेते हैं विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। दोस्तों, ये दो चीज अगर अपन ने क्लियर कर ली, कैलेंडर में दो चीज अपन ने क्लियर कर ली तो कैलेंडर अपना लगभग पूरा हो जाता है। पहली चीज है साधारण वर्ष और लीप वर्ष ज्ञात करना, दूसरी चीज है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा साधारण वर्ष और लीप वर्ष क्या होता है। साथियों, किसी भी डेट का वार ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए? वार ज्ञात करने के लिए, ठीक है, या किसी दो डेट की तुलना के वार के लिए, या अपन कहें कि जैसे आज के 5 दिन पहले कोई वार था गुरुवार, तो उसके आने वाले 10 दिनों के बाद में कौन सा वार होगा, इन सब के लिए अपने को इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आज आपको इसका बिल्कुल बेसिक ज्ञान दूंगा कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं। दूसरी चीज है विषम दिनों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले वाले चैप्टर के अपने साधारण और लीप वर्ष की पहचान। साधारण और लीप वर्ष की पहचान करना। देखो साथियों, इन साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचान करने के लिए इसमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी महाभारत नहीं है। सीधा सा एक अपने पास लॉजिक है, 4 का भाग लगाना, 4 का भाग लगाना, और एक है 400 का भाग लगाना। क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ये सब मैं आपको बता दूंगा। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 का भाग क्यों लगता है, 400 का भाग ही क्यों लगता है। साथियों, कोई भी वर्ष अपने को दिया है, कोई भी वर्ष अपने को दे दे, उसमें अपने को क्या करना है, इस 4 का भाग लगाना है। अगर किसी भी वर्ष में 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो होता है लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। दूसरी चीज यहां पे है कि लीप वर्ष की पहचान क्या यहां तक ही सीमित है? नहीं, यहां अपन कई बार क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। दूसरी चीज मैंने यहां लिखी है 400 का भाग लगाना। 400 का भाग किसमें लगाएंगे? 4 का भाग किसमें लगाएंगे? 4 का भाग तो उसमें लगाएंगे जो होता है वर्ष, अर्थात एक होती है सेंचुरी वर्ष, एक होता है सेंचुरी वर्ष, एक होता है सीधा वर्ष। सेंचुरी वर्ष की पहचान क्या है? उसके आगे डबल जीरो आता है। क्या आता है? डबल जीरो आता है, या यूं कहे कि वह 100 का मल्टीपल होता है। 100 का क्या होता है? गुणज होता है। तो साथियों, सेंचुरी वर्ष होगा जिसके आगे डबल जीरो आएगा, या वो 100 का मल्टीपल होगा। 100 का मल्टीपल होगा तभी उसके आगे डबल जीरो आएगा। तो सीधे सीधे अपनी पहचान है, किसी भी वर्ष के आगे अगर डबल जीरो आता है तो उसमें किसका भाग लगने वाला है? 400 का भाग लगने वाला है। और डबल जीरो नहीं दिखे, सिंगल जीरो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबल जीरो आ गया वहां 400 का भाग लगेगा। और डबल जीरो नहीं आ रहा है और अपने को वर्ष है, 4 अंकों की चीज है, उसमें कितने का भाग लगेगा? 4 का भाग लगेगा। वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष। यहां होगा सेंचुरी, और सेंचुरी की मैंने आपको सीधी पहचान बताई है कि डबल जीरो आगे उसमें आएगा। मैं 2-4 उदाहरण ले लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे लिखा 1996, 1998, 2000, 2001, 2003, 1895। ये मैंने 4-5 यहां पे उदाहरण लिए हैं कि इसमें लीप वर्ष कौन सा है और साधारण वर्ष कौन सा है। देखो क्यों ज्ञात कर रहे हैं, अपने को बाद में काम आने वाली चीजें हैं कि लीप वर्ष की पहचान क्यों कर रहे हैं, साधारण वर्ष की पहचान क्यों कर रहे हैं। देखो साथियों, इसमें अपने को किसका भाग लगाना है? 4 का भाग लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि इसके आगे डबल जीरो नहीं है। इसमें भी किसका भाग लगेगा? 4 का भाग लगेगा। इसमें किसका भाग लगेगा? डबल जीरो, 400 का भाग लगेगा। क्या डबल जीरो है? नहीं है। किसका भाग लगेगा? 4 का। डबल जीरो नहीं है, किसका भाग लगेगा?
4 का, इसमें भी डबल जीरो नहीं, किसका भाग लगेगा 4 का। ठीक है, एक उदाहरण मैं ले लेता हूं आपके सामने, 2000 सॉरी यहां पे ले लेता हूं मैं 1900, डबल जीरो है, किसका भाग लगेगा 400। ठीक है, अब ये भाग लगा रहे हैं, अपने को क्या मिल रहा है, अगर पूरा पूरा भाग चला जाता है जिसका अपन भाग लगा रहे हैं तो वो क्या होता है लीप वर्ष। और साथियों 4 की भाजकता, 4 की भाजकता सभी संख्याओं में चाहे कितनी ही बड़ी संख्या अपने को दे दे, उसमें 4 की भाजकता ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक उठाते हैं। क्या करते हैं, लास्ट के 2 अंक उठाते हैं, उसमें किसका भाग लगा देते हैं 4 का। अगर किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में, अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइडेशन पूरा पूरा हो रहा है तो संपूर्ण पूरी संख्या में 4 का पूरा पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां मैं देखता हूं 1996, इस 96 में 4 का डिवाइड करता हूं तो आप देखो 4 दूनी 8, फिर 1 बचा 16, 400 को 16, इसमें पूरा पूरा डिवाइडेशन हो रहा है, क्या है ये लीप वर्ष है। यहां देखता हूं 98, इसमें लीप वर्ष नहीं है क्योंकि इसके अंतिम दोनों अंकों में ही 4 का भाग नहीं जा रहा, तो पूरे वर्ष में भाग नहीं जाने वाला। दूसरी चीज यहाँ पे डबल जीरो, डबल जीरो दिखते ही अपना दिमाग काम करेगा कि इसमें किसका भाग लगाना है, 400 का भाग लगाना है। देखो डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, 4 का भाग किसमें लग रहा है 20 में, पूरा पूरा जा रहा है, क्या होगा लीप वर्ष होगा। यहां देखो 1 में 4 का भाग नहीं जा रहा तो लीप वर्ष नहीं होगा, 3 में भाग नहीं जा रहा नहीं होगा। ठीक है, यहां देखो 95, 95 में 4 का भाग नहीं जा रहा नहीं होगा। 1900 बटे 400, डबल जीरो है, 400 का भाग लगा, 19 से डबल जीरो कैंसिल, 4 का भाग डिवाइड इसमें नहीं होता तो क्या होगा लीप वर्ष नहीं होगा। अगर अपन ने इसमें 400 का भाग न लगा के 400 का भाग 4 का भाग लगा दिया तो अपना लीप वर्ष इसको मान लिया जाएगा, जबकि ये लीप वर्ष नहीं है क्योंकि ये क्या है सेंचुरी है, 100 का मल्टीपल है, तो सेंचुरी में तो भाग लगाते हैं 400 का, और सेंचुरी के अलावा जो वर्ष अपने को मिल रहा है उसमें किसका भाग लगेगा 4 का। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करना आपको आ गई होगी। ध्यान अपने को इतना रखना है, जिस वर्ष में अपने को डबल जीरो मिल जाता है उसमें 400 का भाग लगाना है, और डबल जीरो के अलावा कोई भी संख्या अपने को मिल जाए उसमें किसका भाग लगाना है 4 का भाग लगाना है। आगे चलो, मैंने आपको दूसरी चीज दिखाई है विषम दिन ज्ञात करना, काफी इंपॉर्टेंट है विषम दिन ज्ञात करना। अब ये विषम दिन वाला चक्कर क्या है, क्यों अपन इसको ज्ञात कर रहे हैं साथियों, कैलेंडर में विषम दिन या ओड डे अपन क्यों ज्ञात करते हैं साथियों। मैं कैलेंडर आपको इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि आपको कोड वाला झंझट ही खत्म कर दूंगा। जैसे अपन कोड ज्ञात करके कोई वार ज्ञात करते हैं, कोड वाला झंझट ही नहीं रहेगा। मैं आपको दोनों टाइप सिखाऊंगा, कोड वाला भी और बिना कोड वाला भी। ओड डे मेथड अपने पास ऐसा है जिसमें किसी भी कोड की जरूरत नहीं पड़ती, कोई कोड अपने को इसमें लेने की आवश्यकता नहीं है। विषम दिन के माध्यम से अपन किसी भी क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं। तो ओड डे क्या होता है, ओड डे वह चीज है किसी भी दिन में, किसी भी वर्ष में, किसी भी दिन में अपन 7 का डिवाइड करते हैं। किसका करते हैं 7 का। क्यों करते हैं, प्रत्येक 7 दिन बाद में वार रिपीट होता है, इसलिए अपन 7 का डिवाइड करते हैं ताकि पहले वाले दिनों को काट सके। जैसे मैं कहूं 28 में कितने ओड डे हैं, विषम डे। विषम डे का मतलब ही क्या है, सप्ताह को हटाना, सप्ताह को हटाना। 7 दिन का भाग लगाते हैं 7 का, 7 का इसमें भाग लगाऊंगा, शेषफल कितना बचता है, शेषफल जो बचता है वो ही शेषफल ही क्या होता है, विषम दिन होता है। क्या होता है, विषम दिन होता है। और शेषफल कहां तक बचेगा, 0 से लेके कहां तक बचेगा, 6 तक ही बचेगा। भाई 7 हो गया तो भाग लग जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो शेषफल कहां से कहां तक बच रहे, 0 से लेके 6 तक। तो यही अपने क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। जैसे मैंने कहा 28 में कितने विषम दिन होंगे, 7 का भाग लगाया, 4 बार पूरी बार गया, शेषफल कितना बचा 0। तो विषम दिन कितने हैं इसमें, 0 है। जैसे मैं कहूं 31 में कितने विषम दिन है, किसका भाग लगाऊंगा 7 का, कितनी बार जा रहा है 4 बार, कितनी बार जा रहा है 4 बार। लेकिन शेष में कितना बच रहा है 3, शेष में कितना बच रहा है 3, 728, 28 का कितना बच गया 3, शेष में बच रहा है 3। तो इसमें विषम दिन कितने हो गए 3, कितने हो गए विषम दिन। ये तो मैंने दिनों में बताया कि 28 दिन में, 31 दिन में। मैं कहूं आपको 365 में कितने होते हैं, 365 दिनों में विषम दिन कितने होते हैं, भाग लगाएंगे, 7 पंजे 35, 1 बचा 15, 7 दून 14, कितना आ गया, 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। अपने को दिख रहा है 365 दिन में 1 विषम दिन होता है, लेकिन क्या 365 दिन में 1 वर्ष होता है, 365 दिन में क्या होता है 1 वर्ष होता है। 365 दिन में क्या होता है 1 वर्ष होता है।
सभी जानते हो ये चीज, लेकिन ये वर्ष कौन सा है? साधारण वर्ष में। कौन सा है? साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन, 365 दिन में विषम दिन कितना? एक दिन। तो आप क्या कह सकते हो कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? एक। आंसर क्या आएगा? एक। ऐसे मैं कहूं लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? कितने होते हैं भाई? विषम दिन कितने होते हैं? 366 बटे हुए 7। देखो लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का आता है, उसमें दिन कितने होते हैं? 366। कितने होते हैं? 366। और साधारण वर्ष में कितने होते हैं? 365। तो 366 में अपन 7 का डिवाइड करेंगे, कितने दिन बचेंगे? विषम दिन कितने बचेंगे? 2। कितने बचेंगे? 2। 7 पंजे 35, 1 से बचा 16, 7 दूनी 14, कितने बच गए? 2। तो लीप वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 2 होंगे। और साधारण वर्ष में विषम दिन कितने होंगे? 1 विषम दिन होगा। कितना होगा? 1। ये चीज काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितने? 1। और लीप वर्ष में कितने? 2। आपको मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है दिनों के माध्यम से। दिनों के माध्यम से विषम दिन, एक वर्ष में साधारण वर्ष अगर अपने पास है उसमें विषम दिन कितने? 1। ऐसे मैं कहूं लीप वर्ष में विषम दिन कितने? 2। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, इसमें मैं कहूं महीनों में विषम दिन। महीनों में विषम दिन क्यों करवा रहा हूं मैं ये रामायण यहां पे, क्यों कह रहा हूं आपको? क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बिल्कुल चुटकियों में आप इसको हल कर देंगे। विषम दिन के माध्यम से क्वेश्चन को आप बिल्कुल चुटकियों में हल करोगे। क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा अभी। महीनों में विषम दिन, साथियों महीनों की मैं बात कर रहा हूं। अपने जानते हैं कि जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 12 माह होते हैं। कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, चाहे साधारण वर्ष हो चाहे लीप वर्ष हो। साधारण वर्ष में दिनों की संख्या 365, लीप में कितने? 366। और विषम दिन की बात करूं तो मैं साधारण वर्ष में 1 और लीप में कितने? 2। लीप में कितने? 2। जनवरी महीने में दिन कितने? 31। आप इसको चाहे से गिन सकते हो। अपन यूं मुट्ठी बंद करते हैं, उभरा हुआ भाग क्या होता है? 31 दिन का। नीचे वाला भाग क्या होता है? 30 दिन का। यह अलग बात है कि फरवरी हमेशा कितने दिन का होता है? 28 और 29 दिन का। 28 और 29 दिन का। 29 दिन का कब होगा? लीप वर्ष में होगा। 28 का कब होगा? साधारण वर्ष में होगा। तो आप इसके यूं चेक कर सकते हैं कि जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, जून, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब जनवरी में कितने दिन हो रहे हैं? 31 दिन हो रहे हैं। तो जनवरी में विषम दिन कितने? बिल्कुल इसको याद कर लेना है। जनवरी में विषम दिन कितने? अपना इतना आईक्यू होना चाहिए कि बिल्कुल अपने पास जनवरी दिखते ये लगे कि विषम दिन इसमें कितने हैं, तभी अपन क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाएंगे। 31 में किसका भाग लगाऊंगा? 7 का। 7 चौक 28, शेष कितना दे रहा है? 3। तो विषम दिन कितने? 3। तो साथियों जिसमें 31 दिन होते हैं, जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसमें विषम दिन कितने? 3। ठीक है, अब जिसमें 30 दिन होंगे उसमें कितने आएंगे? 2। भाई 728, शेष में कितना बचता है? 2। तो साथियों जिसमें 31 दिन है, जिस महीने में 31 दिन है उसमें विषम दिन कितने? 3। और जिसमें 30 दिन है उसमें विषम दिन कितने? 2। अब जिसमें 28 है, अब फरवरी की बात करता हूं मैं। किसकी? फरवरी की। अब फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, तो साधारण वर्ष में कितनी होगी? 28 की। और लीप में कितनी होगी? 29 की होगी। तो साधारण वर्ष में फरवरी कितने विषम दिन होते हैं? 0। 728, कुछ नहीं बचा, 0 शेषफल। यहाँ पे 728, एक शेषफल बच रहा है, तो कितना बच जाएगा? 1 विषम दिन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं विषम दिन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। क्या समझा अपन ने विषम दिन के लिए? कि सप्ताह को हटा दो, सप्ताह को बिल्कुल गायब कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हर सप्ताह में प्रत्येक सोमवार, जैसे मैं सोमवार से स्टार्ट कर रहा हूं सप्ताह को, तो वापस जैसे किसी 1 तारीख को सप्ताह स्टार्ट हुआ और वो 8 को वापस क्या होगा? वही वार रिपीट हो जाएगा। तो 7 दिन के बाद में प्रत्येक 7 दिन में अपने को वार रिपीट मिल रहा है, इस पे अपन 7 को क्या कर रहे हैं? गायब कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया क्वेश्चन लेता हूं मैं क्वेश्चन लेता हूं कि जैसे 18 मार्च 2005 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो 18 मार्च 2006 को क्या वार होगा? यह क्वेश्चन अपने पास है कि 18 मार्च 2005 को सोमवार था, तो 18 मार्च 2006 को क्या वार होगा? साथियों विषम दिन अपन ने सीखा है। क्या सीखा है? विषम दिन।
विषम दिन अपन ने सीखा है, ये सीखा है कि साधारण वर्ष में विषम दिन कितना, एक, लीप ईयर में कितना, 2। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं 2005 को सोमवार बता रहा हूं, 18 मार्च 2005 को सोमवार बता रहा हूं, और 18 मार्च 2006 की बात कर रहा हूं, एक साल में आगे बढ़ रहा हूं। क्या बढ़ रहा हूं, एक साल आगे बढ़ रहा हूं। सेम डेट है, सेम महीना है, सिर्फ साल की बात कर रहा हूं, कितने बढ़ रहा हूं, एक साल आगे बढ़ रहा हूं। और अपन ने देखा है कि एक साल में और विषम दिन कितने, एक। साधारण की बात करूं तो एक, लीप की बात करूं तो 2। इसका मतलब यह है कि 2005 को सोमवार था तो 2006 क्या है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। हाँ, ये भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में आ रहे, साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में प्रवेश कर रहा है अगला। तो साधारण से साधारण में प्रवेश जब करेगा तो कितने दिन बढ़ाएगा, एक दिन बढ़ाएगा। विषम दिन एक मिला था तो एक बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है। अगर यहां पे मैं कहूं कि 2007 18 मार्च 2007 को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो 18 मार्च 2008 को क्या वार होगा, ये क्वेश्चन है। देखो साथियों, ये क्या है, साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष अपने को दे रखा है। और साधारण से किस में प्रवेश कर गया, लीप वर्ष में। किस में कर गया भाई, लीप वर्ष में। तो साधारण से लीप वर्ष में प्रवेश कर रहा है और एक साल बढ़ा रहा है। क्या बढ़ा रहा है, एक साल अपने को बढ़ा रहा है। और 18 मार्च से 18 मार्च की बात कर रहे हैं, फरवरी इसमें क्या हो गई, शामिल हो गई। तो लीप वर्ष में प्रवेश कर गया, लीप वर्ष में क्या कर गया, प्रवेश कर गया और फरवरी भी पार कर गया, ठीक है। क्या कर गया, फरवरी भी पार कर गया। तो देखो यहां पे इसका वार क्या होगा, विषम दिन कितने भाई लीप वर्ष में, 2। कितने, 2। तो कितने बढ़ा दो इसमें, 2 बढ़ा दो। सोमवार का क्या हो जाएगा, मंगल और बुध। 2 बढ़ाने अपने को, 2 दिन है। विषम दिन कितने होते हैं, 2 दिन है। तो क्या हो जाएगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। तो जो ऐसे क्वेश्चन अपने पास आते हैं उसमें अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका आपको दूसरा तरीका और बताऊंगा। जब मैं आपको वार याद करना सिखाऊंगा सीधे क्वेश्चन होगा, इसका दूसरा तरीका और बताऊंगा। क्यों बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे यहां पे तो सीधा एक साल का अंतर है। क्या है, एक साल का अंतर है। कई बार यहां पे कह देगा कि 2005 की जगह मैंने कह दिया जैसे 1905 को सोमवार था, और पूछ लिया कि 2006 को क्या वार था। अब इतने सालों का अंतर हो गया, 11 सालों का अंतर हो गया ना। 11 सालों में अपने को लीप निकालने पड़ेंगे, साधारण निकालने पड़ेंगे, काफी टाइम लगेगा ना। या फिर आपको मैं कह दूं 1905 था और 2006, सॉरी यहाँ 11 साल कहां, 1905 की बात कर रहा है, कम से कम ये तो कितनी हो गई, 95 और 6 101 साल हो गई, 101 साल हो गई। इसलिए अपने को काफी टाइम लगेगा 100 सालों में। तो इसलिए मैं आपको आगे जब मैं वार पढ़ाऊंगा तो उसका दूसरा मेथड भी और बता दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब नजदीक हो, हालांकि एग्जाम में जैसे बीएसटीसी वाली एग्जाम हो उसमें नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए काफी यहाँ पे बेस्ट है कि विषम दिन से इसको ज्ञात कर ले। दूसरा क्वेश्चन मैं और ले लू आपको, जैसे मैं कहूं आज सोमवार है, आज क्या है, सोमवार है, तो 10 दिन बाद क्या होगा। ये क्वेश्चन अपने पास आ गया। मैंने विषम दिन का कॉन्सेप्ट उठाया भाई, क्या उठाया, विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल इसमें अपना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से काम करेगा विषम दिन वाला मेथड। ये कह रहे हैं आज सोमवार, भाई ये क्या है, आज है। अब इसके 10 दिन बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको क्या वार रहेगा। चलो यहां तो संख्या कम थी, आप लाइन खींच लोगे, क्या कर लोगे, लाइन खींच लोगे। लेकिन मैं यहां पे लिख दूं कि 101 दिन बाद क्या होगा, 101 दिन बाद क्या होगा। तो क्या 101 लाइन थोड़ी खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। इसके लिए देखो सीधा सा इसका इलाज क्या है, मैंने आपको बताया विषम दिन। अब आपको देखना है 10 दिन बाद, आज क्या है, सोमवार है, तो 10 दिन बाद। अरे भाई 10 दिन बाद 10 में किसका भाग लगा दो, 7 का भाग लगा दो। दिनों की संख्या आपने को 0 से 6 ही लेनी है। विषम दिन 7 का भाग गया, कितना बचता है, 6 से 3, कितना बचता है, 3, क्योंकि 7 दिन तो सेम वार चलेंगे, फिर रिपीट हो जाएंगे, इसलिए 3 दिन ही इसको बढ़ाओ आप आगे। कितना बढ़ाओ, सिर्फ 3 दिन। सोमवार से 3 दिन कर लो, मंगल बुध गुरु, क्या हो जाएगा, गुरुवार। भाई आज सोमवार है तो 3 दिन, मंगल बुध गुरु, ठीक है।
हो गया सॉल्यूशन। अपने को क्या करना है, जो वार देता है, दिन देता है, उसमें किसका डिवाइड करना है, 7 का। क्यों करना है, क्योंकि रिपीट होता है। विषम दिन अपने को ज्ञात करने हैं। अगर यही 101 कहता तो अपन किसका भाग लगाते, 7 का। तो देखो आप कितना शेष बचता है, 7 एकम 7, 3 1 7 28, वही 3 में बचता है, वही 3 बचता है 28 का बाद हमें। तो अपने पास क्या जाएगा, गुरुवार ही आएगा। देखो यहाँ पे 10 दिन बाद पूछा तो गुरुवार आया, 101 दिन बाद पूछा तो गुरुवार आया। यही चीज यहाँ पे होती है 115 दिन, 115 दिन। तो भी अपने कुछ नहीं करना, 7 का डिवाइड करो, जो शेष बचता है उसमें बढ़ा दो। जैसे मैं बाहर लगाऊं 7 एकम 7 4 5, 7 6 42, कितना बच गया, 3। इसमें भी 3 ही बच रहा है, तो क्या आएगा, गुरुवार। हाँ, ये तो आगे बढ़ने वाली बात थी, तो अपन आगे बढ़ा दे रहे थे, आगे बढ़ा दे रहे थे। लेकिन पीछे भी पूछ सकते हैं, यदि आज क्या है, सोमवार है, तो आज के 20 दिन पहले क्या वार था, आज के 20 दिन पहले क्या वार था भाई, 20 दिन पीछे चल जाओ। 20 दिन कपड़े को काउंट करने, 20 में किसका बार लगा दिया, 7 का। 7 दूनी 14, कितने बच गए, 6 विषम दिन बच रहे भाई, क्या बच रहे हैं, 6 विषम दिन। तो आज सोमवार है तो 6 दिन पीछे चले जाओ, चले जाओ पीछे। रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, देखो 6 दिन बना है आप, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्या जाएगा अपने पास, सोमवार था, आज का क्या था, सोमवार। 6 दिन पीछे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दिन पीछे। सोमवार था, रविवार हुआ, शनिवार हुआ, शुक्रवार हुआ, गुरुवार हुआ, बुधवार हुआ, क्या आ जाएगा, मंगलवार। इसका आंसर क्या जाएगा, मंगलवार, ठीक है। ये था विषम दिन वाला कॉन्सेप्ट। विषम दिन अपने को सीधा सीधा अपने सीखा, अगर साल बढ़ रहा है और साधन बढ़ रहा है तो 1 बढ़ाना है, लीप वर्ष बढ़ रहा है 2 बढ़ाने हैं, ठीक है। और सीधे दिनों की संख्या पूछता है तो अपने को 7 का डिवाइड करके जितने दिन बचते हैं उतना आगे बढ़ा देना, आगे पूछे तो, और पीछे का पूछता है तो पीछे बढ़ा देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज और ले लेता हूं, थोड़ा सा इसमें मैं आगे बढ़ता हूं विषम दिन में, ठीक है। विषम दिन में मैं आगे बढ़ता हूं और एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष की मैं एक अच्छा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन मेरे पास है कि लगातार, अच्छा क्वेश्चन है, लगातार कितने वर्षों बाद लीप वर्ष, लगातार कितने वर्षों बाद लीप वर्ष आता है। और इसके ऑप्शन हैं 4, 4, 8, ए व बे दोनों, और कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन मेरे पास है। क्वेश्चन लिखा है लगातार कितने वर्षों बाद लीप वर्ष आता है या बदल जाता है, ठीक है ना, कितने वर्षों बाद आता है। अब देखो अपने पास ऑप्शन है 4, 8, ए व बे दोनों, और कोई नहीं। अब आप कहोगे सर 4 का भाग लगा रहे थे, 4 वर्षों बाद रिपीट हो जाएगा, तभी तो भाग लगा रहे थे अपन कि 4 वर्षों बाद रिपीट हो जाएगा। सही है, आपका भी कहना सही है भाई, 7 का भाग लगा रहे थे दिनों में, इसका मतलब 7 दिन पर रिपीट हो रहा था। वर्षों में अपन ने 4 का भाग लगाया लीप वर्ष प्राप्त करने के लिए, तो हो सकता है 4 सालों के बाद रिपीट हो रहा हो। बिल्कुल आपकी राइट बात है कि 4 साल बाद में रिपीट होता है, लेकिन कुछ एक परिस्थिति में जब वर्ष सेंचुरी के पास जाता है तो वहां पे 8 वर्ष बाद भी चेंज होता है। आपको मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तब आपको मैं यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो मैं कहूं 2001, 2002, 2003, 2004, देखो भाई 2001 इससे पहले ये क्या है, लीप वर्ष है, क्या है, लीप वर्ष। अब देखो ये लीप वर्ष है तो इसके 4 साल बाद 1 2 3 4 रिपीट हो गया, क्योंकि ये तो क्या है, लीप वर्ष नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 4 आ गया, 4 का भाग हो रहा है तो क्या हो गया, लीप वर्ष हो गया। तो अपना एक क्वेश्चन हो गया, 4 साल बाद रिपीट होता है। लेकिन क्या 8 साल बाद रिपीट होता है, इसको भी देखो। मैं कहूं आपको 1996, 97, 98, 99, 2000, और इससे पहले ले लो 1800, इसको 1896, 97, सॉरी इसको 1800 ले लो एक बार।
97, 98, 99, 1900, 1901, 2, 3, 4। देखो मैंने आपके सामने कुछ वर्ष लिखे हैं, ठीक है। 1896 की बात मैं करता हूं, ये क्या होता है? लीप वर्ष होता है। क्या होता है? लीप वर्ष, क्योंकि इसमें किसका डिवाइड हो रहा है? 4 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या है? लीप वर्ष है। 97 नहीं है, 98 नहीं है, 99 भी नहीं है, 1900 भी नहीं है। आप कहोगे सर 4 साल बाद रिपीट हो रहा था, नहीं हुआ। 1, 2, 3, 4, 1900 क्या है? सेंचुरी है, लेकिन लीप सेंचुरी नहीं है, ठीक है। तो ये नहीं है, 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 क्या है? लीप है। 4 क्या है? लीप है। 1904 लीप वर्ष है। तो देखो कितने वर्ष बाद यहां पे लीप वर्ष मिला था अपने को। अब कितने सालों बाद मिल रहा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 सालों बाद अपने को लीप वर्ष मिल रहा है। तो क्वेश्चन था लगातार कितने वर्षों बाद? भाई लगातार वर्ष चल रहे हैं मेरे तो 2001, 2, 3, 4 लगातार वर्ष चल रहे हैं 1896 से 97 से 4 तक। तो 4 भी सही है, 8 भी सही है, दोनों ही ऑप्शन में। तो क्या सही है? ए व ब दोनों, ठीक है। तो लगातार मैं बात करूं वर्षों की लीप के लिए, तो 4 भी सही है, 8 सही है, दोनों सही रहेंगे, ठीक है ना। जैसा ऑप्शन उसी के अनुसार अपने को काम करना है। वापिस मैं चलता हूं विषम दिन में। विषम दिनों की मैं बात कर रहा था, दिनों से पूछा पढ़ने। 365 दिन में एक साल बनता है, तो एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन, लीप वर्ष में 2 विषम दिन, ठीक है। दिनों की बात करूं तो किसका डिवाइड करते थे? 7 का डिवाइड करते थे। मैंने 2 प्रकार के आपको क्वेश्चन भी समझाए, विषम दिन से अपन ने इसको सोल्व किया, ठीक है। अब मैं आपको यहां बता रहा हूं, छोटी सी चीज है जो काफी आपके लिए उपयोगी रहने वाली है। अगर आप बिल्कुल विषम दिन मेथड से बिल्कुल सीधा सीधा वार करना चाह रहे हैं, वार ज्ञात करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और कई बार से क्वेश्चन भी इसमें पुटअप कर दिए जाते हैं, जैसे मैं कहूं लगातार 100 सालों में। लगातार 100 साल, कोई सी भी ले सकते हो आप, लगातार होनी चाहिए भाई। लगातार 100 सालों में कितने विषम दिन होते हैं? ऑप्शन आपके पास हैं 5, 6, ए व ब दोनों, और दे क्या है? कोई नहीं। ये लो जी, 4 ऑप्शन अपने पास हैं और मेरा आंसर रहेगा ए व ब दोनों। अब आप कहोगे सर कैसे? भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार 100 सालों में 5 भी रहे, 6 भी रहे? भाई विषम दिन का कॉन्सेप्ट तो अपने पास सीधा सा है कि साधारण वर्ष में बढ़ेंगे तो 1 बढ़ेगा और लीप में बढ़ेगा तो 2 बढ़ेंगे। लेकिन ये सारे कहां से आ गए? 100 सालों में 5 भी होंगे, 6 भी होंगे। देखो साथियों, अब पढ़ने क्या पढ़ा, बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको इस चीज के लिए। जैसे मैं कहूं कि 1601 से लेके 1700, 1601 से लेके 1700 लगातार 100 वर्ष है। आप यहां देखो 1600 सेंचुरी है, 1700 भी क्या है? सेंचुरी है। लेकिन 1601 की मैंने बात करी, 1601 की बात, टोटल कितने वर्ष हो गए? 100 वर्ष हो गए। अब 100 वर्षों में अपने को यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या ज्ञात करने, तो किसका भाग लगाता हूं? 4। कितने आते हैं लीप? 25। भाई जो भाग जाता है वो तो क्या होता है? लीप वर्ष हो जाते हैं, और वो शेष बचता है क्या? साधारण। विचित्र क्या हो गए? साधारण हो गए। लेकिन क्या 25 अपना सही है? सही नहीं है, सही नहीं है। क्यों नहीं है? 1601 से लेके स्टार्ट किया 1700 तक, अर्थात 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, जो 4 के गुणज में आ रहा है। 4, 8, 12, 16 सही है। लेकिन ये क्या है? सेंचुरी है। सेंचुरी में किसका भाग लगता है? 400 का, और इसमें 4 का भाग नहीं जाता। तो 1700 इसमें क्या नहीं आएगा? लीप में नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? लीप में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लीप कितने रहेंगे? 24 रहेंगे। एक कम कर दो, और साधारण कितने रहेंगे? 76। लीप क्या होता है? सेंचुरी में 400 का भाग लगता है, और सेंचुरी के अलावा 4 का भाग लगता है। इसमें देखो 24 हो गए, इसमें कितने हो गए? 76 हो गए, ठीक है। अब देखो लीप में कितने भी समदिन होते हैं? एक लीप में 2, तो 24 में कितने हो गए? 48। एक साधारण वर्ष में एक भी समदिन, तो 76 में कितने? 76। दोनों को जोड़ो भाई, जोड़ो। 8 से 14 हाथ से ले, 7, 4, 11, 1, 12, 124 भी समदिन हो गए। 124 भी समदिन हो गए। लेकिन क्या सही है? क्या नहीं है? अरे मेरे को भी समदिन कितने लेने हैं? 0 से 6,
क्योंकि 7 का डिवाइड तो करना है। अगर 7 या 7 से आगे आ गया तो डिवाइड कर दो, करो 7 से डिवाइड। 7 एकम 7 बचा 5, 7 7 49, कितना बच गया 5, कितना बच गया 5। 5 विषम दिन मिल गए मेरे को। 1601 से लेके 1700 तक मैंने चेक किया तो कितना बचा 5 विषम दिन मिल गए। कितने मिले 5। तो मैंने आपको हो गया सर आपने तो आंसर किया था एवे पे दोनों से, लेकिन बिल्कुल सही है एवे पे दोनों आएगा, कभी 6 भी होंगे। देखो 6 कैसे होंगे, ले 1901 से लेके 2000, अरे लगातार 100 वर्ष है ना, लगातार 100 वर्ष है 1901 से लेके 2000 तक। अरे 2000 क्या है सेंचुरी और लीप वर्ष भी है, क्योंकि 400 का पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 1 से लेके 100 वर्ष हो गए, तो यहां तो मेरे को सीधा सीधा बाहर लगाते क्या मिलेगा 25 तो क्या मिलेंगे लीप, और पीछे तो कितने मिलेंगे साधारण। अरे 100 में से 25 लीप हो गए तो ऑटोमेटिक पीछे तो साधारण बच गए। अब 25 लीप है, क्यों है, क्योंकि ये भी सेंचुरी क्या है लीप है, पूरे 100 वर्ष काउंट हो रहे हैं। उसमें 1700 था, 1700 लीप नहीं था, 1700 काउंट नहीं होता, ऐसे 1800 में नहीं होता, 1900 में भी नहीं होता। ठीक है, होने चाहिए लगातार 100 वर्ष से। 100 में बांध दिया 25, 25 में कितने दिन बताओ, जब एक लीप वर्ष में 2 है तो 25 में कितने 50, और साधारण में कितने हैं 1, तो 75 में कितने हो जाएंगे, जोड़ो दोनों को 5 और 12 125। अरे भाई 7 का डिवाइड भी तो करना है, 7 एकम 7 5 और कितने आ गए 7 7 49, कितने बच गए 6, कितने भी दिन हो गए 6। तो लगातार 100 सालों की बात करता है, लगातार 100 सालों की बात करता है, तो अपने को क्या करना है 5 लिखना है या 6 लिखना है। ठीक है, ऐसे मैं करूं लगातार 200 सालों की बात, तो लगातार 200 सालों में एक में 5 दूसरे में 5 हो सकते हैं, हो सकते हैं, या फिर एक में 5 दूसरे में 6 भी हो सकते हैं, हो सकते हैं ना भाई। लगातार जैसे मैं कहूँ 1901 से 2000 है, 1801 से लेकर 1900, इसमें तो 5 ही रहेंगे क्योंकि लीप सेंचुरी नहीं है, तो 5 इसमें 6 इसमें, तो 5 और 5 10 भी हो सकते हैं, 5 और से 11 भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं कहूं लगातार 300 सालों में, अरे लगातार 300 सालों की मैं बात करूं तो 1701 से लेकर 2000 तक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, या फिर 1601 से लेकर 1900 तक भी हो सकते हैं। इनमें कहीं भी लीप सेंचुरी नहीं मिलती, इसमें मिल जाती है, तो इसमें तो कितने हो जाएंगे 5 प्लस से 5 प्लस से 5, और उसमें 5 प्लस से 5 प्लस से 6। ठीक है, 10 से 16 2 आ गए, 2 क्या हाँ 2 आ गए, और यहाँ पे कितने आ गए 5 से 15 कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1। लगातार 300 सालों की मैं बात करता हूं, लगातार 300 सालों की बात करता हूं, तो विषम दिन 1 भी हो सकता है 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कौन सा वर्ष वो बात करता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको काफी पसंद आई होगी। आज की क्लास में अपन ने क्या लिया है, बिल्कुल बेसिक चीज ली है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष की पहचान करना, जिसमें 4 का भाग जाता है और 400 का भाग जाता है। सेंचुरी में 400 का भाग, सेंचुरी के अलावा जो वर्ष उसमें किसका भाग 4 का भाग। ठीक है, इसके आगे अपन ने चीज ली है विषम दिन याद करना, काफी मोस्ट रहने वाली है, इंपॉर्टेंट चीज है विषम दिन, ओड डे। ठीक है, ओड डे, इससे अपन पूरा कैलेंडर सोल्व करने वाले हैं, और काफी मोस्ट इसलिए भी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, विषम दिन लिया, विषम दिन का मतलब ही क्या है कि सप्ताह को भगा दो, सप्ताह को भगा दिया जो शेष बचता है क्या होता है विषम दिन होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।